हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फिल्ट्रेशन। सो अभी तक हम ट्रीटमेंट में पढ़ चुके हैं। अब आपका पहला था प्लेन सेडिमेंटेशन, ठीक है। दूसरा था आपका कोगुलेशन। तीसरा है आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में सबसे खास बात क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, सो क्वेश्चंस ऐसे आते मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आप यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज आपका यूनिट है मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, ये आपको क्या पता है, ये आपका वी नॉट है ना, रेट पता है। फिर आपको सपोज आपका इसमें ये आपका वेलोसिटी हो गया। सपोज आपको डिस्चार्ज दिया हो मीटर क्यूब पर सेकंड, फिर आपको क्या बोला हो गया कि आपको एरिया निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसा निकाल सकते हो। जस्ट एज ए एग्जाम्पल टाइप का बता रहा हूँ, ईजी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे टाइप के बहुत आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन्वायरमेंट में। ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन भी ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा ना, जिससे क्वेश्चंस आएंगे, जब क्वेश्चन में चेक करना कि जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें जो भी फॉर्मूला है वो उससे एक एक क्वेश्चन अगर आए हैं, मोस्टली एक से ज़्यादा बार नहीं है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे जाए हैं जो कि मैं फॉर्मूला टच भी नहीं करूँगा, जो कि आप पहले पढ़ चुके रहोगे या वो आपका अंडरस्टूड रहेगा, ठीक है। सो एनवायरनमेंट में बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, ये आप अच्छे से फोकस करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, फिल्टर। वाटर इज पास टू अ स्टेशनरी बेड ऑफ ग्रेनुलर मीडिया। अब इसमें क्या होता है, आपका सपोज एक कंटेनर है, वहाँ पर आपका फिल्टर मीडिया है, डेट इज कुछ सैंड है, पार्टिकल है। सो वाटर है ना, वो यहाँ से पास किया जाता है। अब जो भी इससे पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएंगे। सो नीचे आपको जो पानी मिलेगा ना, फिल्टर्ड वाटर मिलेगा, जिसपे आपका पार्टिकल्स रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसका एक मैकेनिज्म रहता है, सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। अब उसके टाइप्स क्या हैं वो सब है, वो आगे देखते हैं। ग्रैनुलर मीडिया रिटेन पार्टिकल्स एंड इल्ड पार्टिकल फ्री वाटर। इसमें जो ग्रैनुलर मीडिया है वो आपका रिटेन करता है, किसको रिटेन करेगा, पार्टिकल्स को रिटेन करेगा। और इल्ड क्या रहेगा, जब पार्टिकल को रिटेन कर लिया तो इल्ड पार्टिकल फ्री वाटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन फोर्स, दैट इज ग्रेविटी फिल्टर्स एंड प्रेशर फिल्टर्स। जो वाटर पास किया जा रहा है वो नीचे अगर ड्यू टू ग्रेविटी जा रहा है तो ग्रेविटी फिल्टर्स हो जाएगा, अगर उसको प्रेशर से अप्लाई करके पास किया जा रहा है तो प्रेशर फिल्टर्स हो जाएगा। फिर सेकंड है बेस्ड ऑन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट जहाँ पर भी है ना, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब समझ जाना कि वो आपका वी है, डेट इज स्पीड। अब स्पीड आया तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो स्पीड आपका लेस है या आपका स्पीड हाई है। तो उसी तरीके से स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, नाम से अंडरस्टूड है। यहाँ पर स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, यहाँ पर स्पीड क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मीडिया एम्प्लॉयड। नंबर ऑफ मीडिया मतलब कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं, तो सिंगल मीडिया फिल्टर एक ही लेयर होगा, ड्यूअल मीडिया फिल्टर दो हो सकते हैं, मल्टी मीडिया मतलब एक से ज़्यादा, या मिक्स्ड मीडिया, मल्टी मीडिया या मिक्स्ड मीडिया, ठीक है। सो ये आपका टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हो गए। इसमें आपका बेस्ड ऑन फोर्स और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मीडिया ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही अंडरस्टूड है। हम मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं आपका स्लो सैंड फिल्टर और आपका रैपिड सैंड फिल्टर, ओके। इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है आपका स्लो सैंड फिल्टर। सो इट इज़ अ सिंगल मीडिया ग्रेविटी टाइप स्लो फिल्टर। जो आपका जो स्लो सैंड फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर है, दोनों सिंगल मीडिया होंगे, ग्रेविटी टाइप होंगे, ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है 100 से 200 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये आपका लीटर आपका वॉल्यूम का रहता है और डिवाइड बाय मीटर क्यूब है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, LT-1। ये यूनिट किसका रहता है, ये आपका स्पीड का रहता है ना, ये वेलोसिटी। सो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है 100 से 200। अब स्लो है तो ये आपका स्लो है, अगर आप इसमें 100 से 200 लिखा है तो आपको समझ नहीं आएगा ना कि स्लो है कि फास्ट है। आप बोलोगे कि नहीं, मैं एक ही, जब 1 रहेगा 1 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर उसी को स्लो मानूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये आपका 100 से 200 है, मतलब जो रैपिड होगा ना वो फास्ट होगा मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 200 से ज़्यादा होगा, इस रेंज से ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। अब स्पीड स्लो है तो एफिशिएंसी क्या, 98 to 99%। आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। भले ही स्लो है लेकिन एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है, 98 to 99% बहुत ही ज़्यादा है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है। नो प्री ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड एंड पोस्ट ट्रीटमेंट इज ऑप्शनल। जब ये ऑलरेडी 90 to 99% आपका एफिशिएंसी दे रहा है तो प्री ट्रीटमेंट आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, और पोस्ट ट्रीटमेंट आपका ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी है।
अब क्योंकि प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो आपका जो कोगलेंट वाटर है नॉट अलाउड टू पास, कोगलेंट वाटर को इससे पास नहीं किया जाता, उसको वो अलाउड ही नहीं है। प्री ट्रीटमेंट आपका ज़रूरी ही नहीं है, वो आप प्री ट्रीटमेंट वाटर को वहाँ पर भेजते ही नहीं है, तो कोगलेंट वाटर है वो आप इसमें नहीं भेजेंगे। ठीक है, कोगलेंट वाटर क्या है याद होगा, पहले प्लेन सेडिमेंटेशन रहता था, है ना, उसके बाद जो पार्टिकल्स, जो आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स बच जाते थे, वो आपका कोगलेंट से रिमूव करते थे थ्रू कोगलेंट। कोगलेंट से आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कि आपका यहाँ से प्लेन सेडिमेंटेशन से फिल्टर नहीं होते थे, सॉरी प्लेन सेडिमेंटेशन से कैप्चर नहीं होते थे, और दूसरा कोलाइडर पार्टिकल्स, दोनों आपको कोगलेंट में आते थे। ठीक है, ये हुआ फ्लोरेसेंट फिल्टर। अब कंपोनेंट ऑफ फ्लोरेसेंट फिल्टर ये क्या है, जितने भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन गेट में नहीं पूछा गया, एक भी। ये सब आपको दूसरे एग्जाम जैसे ईएस का प्रीलिम्स हो गया या पीएससी हो गया उसमें पूछा गया। अब गेट में नहीं पूछा गया इसका मतलब ये नहीं आप ये कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गेट में कभी भी क्वेश्चन घुमा दिया जाए या इनके साथ ही आगे आ जाए, तो अगर क्वेश्चन ही पढ़ना है तो डायरेक्ट छोड़ो और क्वेश्चन में डिस्कस कर लो, क्वेश्चन के जो वीडियोज़ है वो देख सकते हो, लेकिन फिर भी ये सब पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता भी रहना चाहिए ना फ्लोरेसेंट फिल्टर एक्चुअली में होता क्या है, ये तो पता रहे। ओके, कंपोनेंट ऑफ फ्लोरेसेंट फिल्टर, फिल्टर बॉक्स है 100 से 2000 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। फिल्टर मीडिया, जो फिल्टर मीडिया इफेक्टिव डायमीटर होना चाहिए, D10 को इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं ना, ये हम जियोटेक में पढ़े D10 इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है ना, ये जियोटेक पढ़ चुके होंगे तो याद रहना चाहिए, नहीं पढ़े होंगे तो जियोटेक में जाएंगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा। इफेक्टिव डायमीटर, D10 को इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं, 10 क्यों है वहाँ जियोटेक में अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, फिल्टर मीडिया ये आपका 0.10 से 0.35 mm के बीच में रहता है। ये D10 एक्चुअली क्या होता है, अगर आप ES के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। सपोज आपका ये पेन है ना, इससे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर डाले, सो कुछ पार्टिकल्स रिटर्न हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। सपोज y% आपका पास हो गया, सॉरी रिटर्न हो गया, और x% आपका पास हो गया, सो ये x% जो पास हो जाएगा ना ये आपका dx हो जाएगा। अगर 10% पास हो रहा है तो ये D10 हो जाएगा, और D10 को ही हम अपना इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं। ओके, सो D10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10% पास हो रहा है तो D10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो पेन का साइज है ना वो आपका D10 हो जाएगा। ओके, सो फिल्टर मीडिया D10 आपका 0.2 से 0.35 रहना चाहिए। ठीक है, अब स्लो सैंड है, स्लो सैंड मतलब धीरे धीरे पास हो रहा है। अगर आपका ग्रेनुलर आपका पार्टिकल है और आपका कुछ फाइन सैंड है तो उसमें पानी डालोगे तो किसमें तेजी से आएगा, आपका ग्रेनुलर साइज में जल्दी से पानी चले जाएगा ना, जल्दी से नीचे जाएगा। लेकिन आपका सॉइल है, फाइन सैंड है, तो इसमें पानी क्या थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, पानी धीरे धीरे जाएगा, तो स्लो में आपका पानी धीरे धीरे जाएगा, तो अफेक्टिव साइज इसमें आपका लेस होता है, क्योंकि लेस में ही आपका स्लो पानी जाता है। सो रैपिड सैंड में इससे ज़्यादा होगा, D10 इससे ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। मैं एग्जैक्टली याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अफेक्टिव में, सॉरी रैपिड में इससे ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, याद कर सको तो अच्छा है दूसरे एग्जाम से, अगर सिर्फ स्पेशली गेट के लिए पढ़ रहे हो तो नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1.8 to 3। ठीक है, ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्या होता है, जियोटेक में है, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी पढ़ रहे हैं सो इसका यूज़ नहीं है। ओके, इनिशियल हेड लॉस, इनिशियल हेड लॉस रहता है 10 से 15 सेंटीमीटर, रैपिड में भी इतना ही रहेगा। हेड लॉस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से स्टार्ट करने के पहले कितना हेड लॉस है। व्हेन हेड लॉस रीचेस 70 से 90 सेंटीमीटर, अगर 70 से 90 सेंटीमीटर हेड लॉस पहुंच गया ना, डेट इज 90% ऑफ द थिकनेस ऑफ द सैंड बेड, उतना आपका ये हेड लॉस हो रहा है। सो इट नीड्स क्लीनिंग और वॉशिंग, ये आपको इसको क्लीनिंग और वॉशिंग का रिक्वायरमेंट है। अब ये मत सोना इतना सारा थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट मी इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बहुत ही रिड्यूस करके पढ़ा रहा हूँ। जो बेसिक है कि आपको कम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्लो सैंड फिल्टर होता क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर ही रहा हूँ। इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर आर क्लीन्ड वंस इन एवरी 1 to 3 months। अब इसको जब भी 70 से 90 तक हेड लॉस पहुंच जाता है उसको वो क्लीनिंग और वॉशिंग का रिक्वायरमेंट होता है। ये 70 से 90 कब पहुंचता है, ये अप्रॉक्स 1 से 3 महीने के बीच में पहुंचता है। ठीक है, तो 1 से 3 महीने के बीच में इसको वॉश करना ज़रूरी है। अब इसको क्लीन और वॉश कैसे किया जाता है, क्लीनिंग और वॉशिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज कैरीड आउट बाय स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब जो टॉप का 1.5 से 3 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सैंड है ना उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, वो आपका रिमूव कर दिया जाएगा, तो इससे क्लीन और वॉश हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अमाउंट ऑफ फिल्टर वाटर रिक्वायर्ड टू वॉश स्क्रैप्ड सैंड,
स्क्रैप्ड सैंड को वॉश करने के लिए 0.2 to 0.6% ऑफ फिल्टर वाटर यूज़ किया जाता है। 0.2 to 0.6%, ध्यान रखना। ये आपका रैपिड सैंड में जब भी आएगा ना, इससे रिलेटेड है, ध्यान रखना। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 3000 से 6000, उसमें कितना था, यहाँ पर 100 से 2000 था, तो यहाँ पर आपका बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, ठीक है, रैपिड है ना तो स्पीड बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी, अब ये एज अ कछुआ और खरगोश की स्टोरी तो सुना ही होगा। खरगोश भले ही तेज़ था लेकिन वो रेस हार जाता था, तो भले ही इसका स्पीड तेज़ है लेकिन एफिशिएंसी क्या है, जो स्लो है, जो आपका कछुआ है उससे आपका एफिशिएंसी कम है, तो ये आपका एफिशिएंसी के मामले में हार रहा है लेकिन स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो कछुआ और खरगोश की स्टोरी से रिलेट कर रहा है। तो एफिशिएंसी कितना है, 80 से 90%। प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज़ कंपलसरी, ये ध्यान रखना, इसमें कंपलसरी है। आपका स्लो में प्री रिक्वायरमेंट नहीं था, पोस्ट आपका ऑप्शनल था, लेकिन इसमें आपका कंपलसरी है, ठीक है। ये हुआ कंपोनेंट ऑफ रैपिड सैंड। फिल्टर बेस, साइज ऑफ फिल्टर 10 से 80, इसमें कितना था, इसमें था आपका साइज 100 से 2000 और इसमें है 10 से 80, मतलब साइज ऑफ फिल्टर क्या हो गया, बहुत ही रिड्यूस हो गया, मतलब साइज क्या हो गया, जो आपका फिल्टर का साइज है बहुत रिड्यूस हो गया, मतलब स्पेस कम ले रहा है ना। अगेन ये थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के लिए, दूसरे एग्जाम में अगर इन केस पूछ दिया जाए तो इसलिए ये आपको पता रहना चाहिए। फिल्टर मीडिया, अब आपका स्लो में कितना था, स्लो में था 0.2 to 0.35, यही था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 0.2 to 0.35। अब ये इसमें स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा किस में रहता है, ग्रैनुलर पार्टिकल्स में ज़्यादा रहता है, तो उसमें आपका डाया बढ़ जाता है, तो यहाँ पर भी आपका D10 बढ़ गया 0.35 से 0.55। CU क्या हो गया, ये कम हो गया। CU आपका स्लो में कितना था 1.8 to 3, इसमें कितना है 1.2 to 1.8, ये आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अंडर ड्रेनेज सिस्टम, इसका रैपिड सैंड फिल्टर में अंडर ड्रेनेज सिस्टम है। अगेन ये गेट में नहीं आया था, मैं आपका टच कर दे रहा हूँ अगर इनकेस दूसरे कोर्स के लिए पढ़ रहे हो तो, दूसरे एग्जाम्स के लिए। टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन 0.2% ऑफ टोटल एरिया ऑफ ईच फिल्टर। टोटल एरिया ऑफ लेटरल्स 2 times ऑफ टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। टोटल एरिया ऑफ सेंट्रल ड्रेन 2 times द एरिया ऑफ लेटरल्स, ठीक है, ये है। अब इसको याद कैसे करोगे, अब कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, परफोरेशन पहले था कि लेटरल्स पहले था, सेंट्रल ड्रेन पहले था, तो इसको लिख लेते हैं PLC। ये क्या है, परफोरेशन, ये क्या है, लेटरल्स, ये सेंट्रल ड्रेन, PLC को प्ले लाइक क्रिस गेल सुना ही होगे, क्रिस गेल कौन है, प्ले लाइक क्रिस, जी हटा दे, प्ले लाइक क्रिस, ठीक है, इससे याद रहेगा, परफोरेशन, लेटरल, सेंट्रल ड्रेन, ये हो गया। अब ये क्रिस गेल बैट्समैन है, ये स्पेशलिस्ट है T20 फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में। सो ये जो 2 है ना, ये हर जगह 2 आएगा। पहला वाला है 0.2% ऑफ टोटल एरिया ऑफ ईच लेटरल, 0.2% ऑफ टोटल एरिया ऑफ ईच लेटरल। अब ये L है ना लेटरल, ये आपका 2%, ये क्रिस, ये आपका सेंट्रल ड्रेन, ये भी आपका 2%। पहला वाला 0.2%, दूसरा वाला 2%, ठीक है। पहला वाला 0.2% है किसका, टोटल एरिया ऑफ ईच फिल्टर का 0.2% किस में यूज होगा, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन में, P में। अब L में 2% किसका, ये प्रीवियस का, L में आपका 2% होगा लेकिन P का होगा, दैट इज टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। C में क्या होगा, वो भी प्रीवियस होगा, टोटल एरिया ऑफ लेटरल्स। सो 2 times द टोटल एरिया ऑफ, सॉरी यहाँ पर 2% में नहीं है, ये 2 times में, ये ध्यान रखना, 2 times द एरिया ऑफ लेटरल्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप याद कर सकते हो। अगेन मैं इसको ज़्यादा इतना फोकस नहीं करूँगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। अगर आपको याद करना है सो PLC प्ले लाइक क्रिस आपका T20, क्रिस गेल T20 में स्पेशलिस्ट है, तो जहाँ भी आपका 2 का यूज़ करेंगे, प्ले लाइक क्रिस। P में 0.2% ऑफ, इसमें पीछे नहीं जा सकते, तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ईच फिल्टर। L और C में 2 times किसका, पिछले का, 2 times ऑफ L में, लेटरल में 2 times ऑफ टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, सेंट्रल में 2 times ऑफ टोटल एरिया ऑफ लेटरल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें इनिशियल हेड लॉस कितना है, अभी भी रैपिड की बात करें, रैपिड सैंड फिल्टर, इनिशियल हेड लॉस कितना होता है, इनिशियल हेड लॉस आपका 10 से 15 सेंटीमीटर, स्लो में भी इतना था। अब उसमें उसको साफ कब करते थे, जब आपका हेड लॉस 75 से 90 सेंटीमीटर कुछ हो जाता था, तब उसको साफ करते थे। यही कुछ था ना, स्क्रैपिंग आपका, ये आपका था 70 से 90 सेंटीमीटर होता था, तब उसको साफ करते थे, स्क्रैपिंग करते थे, थ्रू स्क्रैपिंग।
तो ये आपका 70 से 90%। अब इसमें कब होता है, जब आपका टर्मिनल हेड लॉस 3 मीटर तक पहुंच जाता है या फिर टर्बिडिटी ब्रेक थ्रू आपका 2.5 NT तक हो जाता है। सो ये दोनों क्राइटेरिया जब भी आपका रीच करता है तो बेस्ड ऑन दिस based on the either of the two criteria filter is stopped and it is washed and cleaned। उसको वॉश या क्लीन किया जाता है। अब जो स्लो सैंड फिल्टर उसको वॉश कैसे किया जाता था, उसको स्क्रैपिंग से वॉश किया जाता था। अब यहाँ पर स्क्रैपिंग नहीं करेंगे। रैपिड सैंड फिल्टर आर क्लीन्ड और वॉश बाय बैक वॉशिंग, इसको बैक वॉशिंग से साफ किया जाता था। उसको स्लो को आपको हर 1 से 3 महीने में साफ किया जाता था, यहाँ हर 24 से 48 घंटे या 1 से 2 दिन में साफ किया जाता है, ठीक है। ऑल्दो इसमें स्पीड बहुत बढ़ आ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो आपको गंदगी जल्दी कलेक्ट हो जा रहा है, तो इसको कम टाइम में साफ किया जाता है। इसमें मंथ था, इसमें डेज था, ठीक है। अमाउंट ऑफ फिल्टर वाटर रिक्वायर्ड टू बैक वॉश, अमाउंट ऑफ फिल्टर वाटर रिक्वायर्ड टू बैक वॉश ये कितना, ये 2 to 6% आपका 2 to 6% ऑफ फिल्टर वाटर। स्लो सैंड में कितना था, 0.2 to 0.6% ऑफ फिल्टर्ड वाटर, है ना। सो स्लो में आपका वाटर रिक्वायरमेंट कम था साफ करने के लिए, ओके। अब हेड लॉस ड्यू टू फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के कारण हेड लॉस, ये कभी भी सिविल के गेट में नहीं पूछा गया है। ये आपका आई गेस 2022 में ईएस के गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का, ठीक है। अब ऐसा नहीं ईएस के क्वेश्चन पेपर में आए तो सिविल वाले नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना ही है, या ईएस में एक बार पूछ दिया गया तो बार अब नहीं आएगा, चाहे कहीं पर भी आ गया क्योंकि आपके टॉपिक्स तो सेम ही है। सो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ओके। अब हेड लॉस का इक्वेशन क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फिल्ट्रेशन HF, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं तो HF इज इक्वल टू है FZ V² बाय G, सॉरी इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, HF इज इक्वल टू FZ V² बाय GD, ये 1 - N बाय N³ ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर Z क्या है, ये आपका डेप्थ है या थिकनेस ऑफ सैंड है, G क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, DR डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, V वेलोसिटी, F फ्रिक्शन फैक्टर, N पोरोसिटी, ठीक है। ये आप जियोटेक में भी देखें N पोरोसिटी, ठीक है। अब F क्या है, ये सब तो डायरेक्टली मिल सकता है। F क्या है, जो फ्रिक्शन फैक्टर है ना, अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया गिवन है तो ये होता है 150 - N बाय RE प्लस 1.75, ये F हो गया। अब RE क्या होता है, ये आपका रिनॉल्ड्स नंबर है, बाकी तो आपको पता है रिनॉल्ड्स नंबर VD∅/μ, वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, शेप फैक्टर, ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो ये आपको याद रखने के लिए तीनों फॉर्मूला पता रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हिलेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हिलेगा। क्वेश्चन में आपको F की वैल्यू तो F का फॉर्मूला तो दे दिया गया था, लेकिन F का फॉर्मूला का यूज ही क्या करेंगे जब ये फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, ये भी टफ है ना। अब इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं, ठीक है। याद अगर इससे करना है तो जैसे करना है वैसे कर लो, मेरे हिसाब से अगर एक ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ, अच्छा लगे तो उससे सॉल्व याद कर लेना, नहीं तो अपने तरीके से याद कर लेना। ये नहीं कि दोनों पसंद नहीं है तो याद ही नहीं करना है, याद तो करना ही है चाहे जैसे करो, ठीक है। अगर आपको F हेड लॉस ड्यू टू फिल्ट्रेशन, अगर फूड मंगाना है, भूख लग रही है तो फूड मंगाओगे, फूड मंगाना है किससे मंगाते हो आप लोग, जोमेटो से मंगाओगे, है ना। जोमेटो स्विगी, तो मैं जोमेटो से मंगा रहा हूँ, ठीक है। जोमेटो में कौन डिलीवर करेगा, आपके जो वेले हैं ना वो डिलीवर करते हैं। तो आपको फूड मंगाना है, आपको जोमेटो से मंगाओगे, वो कौन डिलीवर करेगा, आपको वेले डिलीवर करता है। कभी कभी वेले के पास ना 2 ऑर्डर रहते हैं, 2 ऑर्डर एक साथ रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। लेकिन खाना मंगाने से पहले आपको डिस्कशन करोगे ना, क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है। अगर आप दोस्त के साथ मंगा रहे हो तो आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, सो ये आपका GD हो गया, ग्रुप डिस्कशन। खाना मंगाना है, फूड मंगाना है, हेड लॉस ड्यू टू फिल्ट्रेशन, फूड मंगाना है, उसके लिए ग्रुप डिस्कशन करोगे तो डिनोमिनेटर में होगा। ऊपर फूड मंगाना है, जोमेटो से मंगाओगे, वो आपको वैले डिलीवर करेगा। कभी कभार वैले के पास 2 डिलीवरी होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिए, ब्रैकेट में 1 - N बाय N³, ये याद कर लेना, ठीक है। सो ये आपका हेड लॉस ड्यू टू फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। अब जो F है, ऑल्दो ये क्वेश्चन में दे दिया गया था इसका फॉर्मूला, लेकिन फिर भी हम इसको याद करेंगे, है ना। वो तो क्वेश्चन जो आपका सेट करा उसके ऊपर कि देना चाहे कि नहीं देना चाहे, हो सकता है उसके ऊपर तीनों फॉर्मूला दे दे, ये भी कर सकता था, लेकिन सिर्फ यही दिया, ज़रूरी नहीं है ये भी दे, हो सकता है तीनों ना दे, तो हमें तो तीनों याद करके जाना है। जो फूड ऑर्डर किए वो होगा आपका सपोज 150 रुपये तक पड़ा है, ठीक है। 150 रुपये, इंडिया में करेंसी क्या है, रुपीज़ है ना, तो ये RE 150 रुपये का खाना पड़ा, तो यहाँ पर भी 1 - N है, यहाँ पर भी 1 - N है, तो ये हो गया। लेकिन हो सकता है खाना आपको पसंद ना आया हो, पसंद ना आए तो जोमेटो में क्या है रेटिंग कर सकते हो, तो पसंद नहीं आया तो आप क्या रेट करोगे, 1.75 रेट कर दोगे, सो प्लस 1.75, ये F हो गया, डेट इज फ्रिक्शन
फैक्टर। ओके, अब लास्ट रिनॉल्ड नंबर का आपको फॉर्मूला पता ही है, अगर नहीं पता ना तो याद करना ही करना है ना। इसका फॉर्मूला होता है वी डी रो जी डी, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ, एक सेकेंड। ओके, जो आपका आर ई रहता है, बाकी सब तो मिट गया था, हमें आर ई बस बचा था, ठीक है। सो आर ई रहता है, वो आपका रहता है रो वी डी बाय म्यू। ये आपको याद करना ही करना है, एफ एम में आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो जाऊँ लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे को एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। रो वी डी बाय म्यू याद नहीं है, कर लो, एफ एम में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिनॉल्ड्स नंबर। एफ एम पढ़ चुके तो अच्छी बात है, याद होगा ही होगा, नहीं होगा तो याद करना है। ओके, अब यहाँ पर रो वी डी बाई म्यू, ये क्या है, डेंसिटी, ये आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये आपका वेलोसिटी, ये आपका डाया, ये डायनेमिक विस्कोसिटी। लेकिन आपका म्यू बाय रो ये क्या होता है, ये तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है ना। सो आर ई को क्या लिख सकते हैं, वी डी बाय म्यू, वी डी बाई म्यू। लेकिन ये आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर फाई और ऐड कर देंगे, तो ये आपका वी डी फाई बाय म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एफ जेड वी स्क्वायर बाई जी डी 1 माइनस एन बाई एन क्यूब, वेयर आपका एफ है, फूड मंगाना है, ये एफ पे फोकस क्यों रखा हूँ, कभी कभार क्या राइट साइड में तो याद रहता है, लेफ्ट साइड क्या है, किसके लिए फॉर्मूला है, यही याद नहीं रहता है ना। आगे हम हेड लॉस ड्यू टू बैक वॉशिंग पढ़ेंगे। सो एच एफ या एच एफ की जगह एच भी मत कर देना, ये एच एफ है, फूड मंगाना है, भूख लगी है तो फूड मंगाना है, फूड मंगाना है, जोमेटो से मंगाएंगे, वेले लाएगा, कभी कभी वेले के पास 2-3 ऑर्डर एक साथ रहता है, 2 ऑर्डर रहता है, तो ग्रुप डिस्कशन करके मंगाएंगे हम खाना कौन सा मंगाना है, तो ये आपका जी डी हो गया, ठीक है। 1 माइनस एन बाय एन क्यूब, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2-3 ऑर्डर हो सकता है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ऐसा याद कर सकते हो। फिर है फ्रिक्शन फैक्टर, जो आप खाना मंगाए ना 150 रुपये पड़ा है, करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज़, इंडिया में जोमेटो है ना, तो 150 रुपये का खाना पड़ा है, इंटू 1 माइनस एन यहाँ भी था, यहाँ भी था। अच्छा, एन बोल रहा हूँ तो कन्फ्यूज मत हो जाना, एन आपका पोरोसिटी है, नीटा भी बोल सकते हैं, है ना, 1 माइनस एन। अब जब उसके पास खाना अच्छा नहीं है या डिलीवरी लेट हुआ है, क्यों लेट हुआ है, उसके पास 2-3 ऑर्डर था, तो खाना लेट हो गया, तो लेट हो गया, आपको पसंद नहीं आया, ठंडा हो गया, टेस्ट पसंद नहीं आया, सो आपने उसको रेटिंग किया, रेटिंग में आपको 1.75 रेट कर दी, ठीक है। ओके, अब जो आ रही है ये आपका रिनॉल्ड्स नंबर, ये रो वी डी बाई म्यू होता है, एक्चुअल केस में रो वी डी बाई म्यू, ठीक है। म्यू बाय रो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया, ये डायनेमिक है, ये काइनेमेटिक हो गया, उसमें फाई और ऐड कर दी, तो ये आपका हेड लॉस ड्यू टू फिल्ट्रेशन है। ऑल दो जियो सिविल में नहीं आया, ईएस में आया है, इसको याद करना है। अब ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि नए नए टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। ट्रिक है आपके पास, ये इससे याद नहीं करना, नॉर्मल जैसे याद करना कर लेना, लेकिन याद करना है। फाई आपका शेप फैक्टर हो गया, वी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया, डी डायमीटर ऑफ सैंड पार्टिकल्स, जेड थिकनेस ऑफ सैंड बेड, न्यू आपका पोरोसिटी, न्यू पोरोसिटी हो गया, एफ फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट है आपका हेड लॉस ड्यू टू बैक वॉशिंग, हेड लॉस ड्यूरिंग बैक वॉशिंग। अब जब रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है, उसमें फिल्ट्रेशन होता है, उसके कारण लॉस होगा, लेकिन आपका बैक वॉशिंग भी तो हो रहा है ना, उसके कारण भी कुछ लॉस होता है। ओके, तो ये है हेड लॉस ड्यू टू बैक वॉशिंग इज इक्वल टू जेड 1 माइनस एन बाय एस माइनस 1। अच्छा, अगर आप जियोटेक पढ़ चुके होंगे तो आपका क्रिटिकल आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देखेंगे, उसका फॉर्मूला रहता था G-1 बाय 1 माइनस ई, ये फॉर्मूला रहता, या फिर G-1 ब्रैकेट आपका 1 माइनस एन, ये आपका फॉर्मूला रहता था। तो आईसी के जगह आईसी क्या रहता, H बाय जेड, ये रहता था। तो यहाँ पर हम G के जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जगह क्या यूज़ करें, S माइनस एन बाय 1 माइनस एन। तो हेड लॉस क्या हो जाएगा, हेड लॉस इज इक्वल टू जेड S माइनस एन बाय 1 माइनस एन। ये हेड लॉस ड्यू टू बैक वॉशिंग का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर बी और ऐड कर देंगे ठीक है। ये हेड लॉस ड्यू टू बैक वॉशिंग जेड S माइनस वन इंटू 1 माइनस एन, ये हो गया। ओके, ये इससे पूछा गया है, ध्यान रखना, इससे सिविल में पूछा गया है, इसको याद करना है ना, कोई स्किप नहीं करना है, एक क्वेश्चन पूछा गया इससे। ओके, हेड लॉस ड्यू टू बैक वॉशिंग हो गया। अब बोलेंगे कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या रेट ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, ये क्या है, अलग से लिखते हैं। हेड लॉस ड्यू टू बैक वॉशिंग ये हो गया जेड 1 माइनस एन बाय एस माइनस 1। अच्छा, ये जेड बार जेड दोनों एक ही है, कन्फ्यूज मत हो जाना। हेड लॉस ड्यू टू बैक वॉशिंग। अब आपका वेलोसिटी या रेट ड्यूरिंग बैक वॉशिंग ये क्या होता है, आपका रेट सेटलिंग वेलोसिटी आप पढ़े हैं, है ना, सेटलिंग वेलोसिटी इनटू एनी टू द पावर 4.5। अब ये एनी क्या होता है, एनी आपका रहता है पोरोसिटी ऑफ एक्सपेंडेड बेड,
एक्सपेंडेड बेड। अब क्या होता है, सपोज ये आपका मीडिया फिल्टर है, यहाँ से तो फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, पानी ट्रीट होके जा रहा है। इसको साफ़ करना है तो क्या करेंगे, बैक वॉशिंग करेंगे। बैक वॉशिंग करेंगे ना तो पानी ऊपर से जा रहा है, तो ये क्या होता है, ये आपका बेड एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड हो गया तो आपका क्या हुआ, जो पोरोसिटी ओरिजिनल था वो आपका चेंज हो जाके आपका एनी हो जाएगा, पोरोसिटी ऑफ एक्सपेंडेड बेड, ये आपका चेंज हो गया। सो वी बी क्या हो जाएगा, वी एस इंटू एनी टू द पावर 4.5। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको कुछ लोग आपको क्या लिखेंगे, एनी टू द पावर 4.5 इज इक्वल टू वी बी बाय वी एस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शफल किए। तो एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बी बाय वी एस रेट ड्यूरिंग बैक वॉशिंग डिवाइड बाय रेट ड्यूरिंग या सेटलिंग वेलोसिटी टू द पावर 1/4.5, ये भी ठीक है। सो एन इज इक्वल टू वी बी बाय वी एस टू द पावर 0.2222 ऐसा कुछ आ गया। लेकिन इसको आप क्या, इसको कुछ लोग क्या करते हैं, वी बी बाई वी एस टू द पावर राउंड ऑफ करके 0.22 ये लिख देते हैं। तो आपके दो फॉर्मूले आ जाते हैं, एन इज इक्वल टू वी बी बाई वी एस टू द पावर 0.22। अच्छा, दोनों बोलोगे दोनों एक ही तो है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर नहीं बताते तो भी अच्छा रहता। इसमें डिफरेंस ये हो जाता है, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा ये चले गया, ठीक है यहीं बता देता हूँ मैं। अब इसमें दो फॉर्मूला आ जाते हैं, एन इज इक्वल टू वी बी बाई वी एस टू द पावर 1/4.5 या आपका 0.22 अलग से आ जाता है। तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है ना, लेकिन अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब आप कुछ निकालोगे, सपोज एनी आप यहाँ से निकाल रहे हो या फिर यहाँ से निकाल रहे हो या कोई भी पैरामीटर निकाल रहे हो दोनों में से, सो एक में अलग वैल्यू आएगा, दूसरे में अलग वैल्यू आएगा, हो सकता है डिफरेंस कम हो, लेकिन जब ऑप्शंस आएंगे ना तो फॉर्मूला से दोनों फॉर्मूला से अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। सपोज एक 6.35 आ रहा था, एक में 6.47 आ रहा है, ऑप्शन में 6.47 नहीं दिया है, ऑप्शन में 6.35 दिया है, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या करना, आप दोनों फॉर्मूला से चेक कर लेना। अगर आपका सपोज फिलिप्स है, फिलिप्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज़ जो आया वही लिख देना, क्योंकि एक सर्टेन रेंज होता है। सपोज ये फॉर्मूला है ना, तो उसमें कुछ रेंज होगा 6.3 से लेके 6.5, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब आपका ए बी सी डी दिया है ना, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। सपोज ऑप्शन में 6.35 है, 6.47 नहीं है, एक सपोज इस फॉर्मूला से 6.47 है, तो दूसरे फॉर्मूला से निकाल के चेक कर लेना कितना आ रहा है, 6.35। सो उससे ए बी सी डी जो भी आएगा उसको मार्क कर देना, ठीक है। इसीलिए आपके वी बी इज इक्वल टू वी एस एन ई टू द पावर 4.5 या फिर एन ई इज इक्वल टू वी वी बाई वी एस टू द पावर 0.22। इसको एक भी याद करोगे दूसरा डराइव हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग वो निकालना है, 0.2222 आएगा तो उसको अप टू 2 डेसिमल्स आप लिख देना, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ से एन ई निकल सकता है, लेकिन आपका सपोज यहाँ पर वी बी निकालना है, वेलोसिटी ड्यू टू बैक वॉशिंग, ठीक है, ये निकालना है। तो एन ई आप कैसे निकाल पाओगे, जब यही नहीं पता तो एन ई आप नहीं निकाल पाओगे, पोरोसिटी ऑफ एक्सपेंडेड बेड। सो इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। अब वो क्या है, वो आपका है आपका जेड ई बाय जेड टू द पावर 1 माइनस एन बाय 1 माइनस एन बाय 1 माइनस एन ई, ये आपका एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। हम जियोटेक में पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े तो छोड़ देना, हम पढ़े थे वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई, ये आप पढ़े थे। तो 1 प्लस ई के जगह क्या लिख सकते हैं, वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन, ये आप करके देखना, ये आपका यही आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके देखें, अगर v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय 1 प्लस एन बाय 1 माइनस एन, सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे v इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन प्लस 1, तो n माइनस एन कैंसिल हो गया, ये 1 बाय 1 माइनस एन ये आ जाएगा। वही यहाँ पर लिखें, वॉल्यूम की जगह क्या लिखें, ये वेलोसिटी नहीं, ये वॉल्यूम है, सॉरी ये आपका वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू डेप्थ, तो एरिया आपका कॉमन है, ये कट गया, तो जेड ई बाई जेड, ये एक्सपेंडेड का डेप्थ तो अलग हो जाएगा, जेड ई बाई जेड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन है, सो ये इज इक्वल टू 1 माइनस एन ई, ये आपका 1 माइनस एन, सो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। वहाँ पर डराइव करते नहीं बैठना है, लेकिन अगर गलती से भूल गए तो ये आप डराइव कर सकते हो, ये आप डराइव कर सकते हो, ये भी डराइव कर सकते हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको सेटलिंग वेलोसिटी पता ही है, जी एस माइनस 1 डी स्क्वायर बाई 18 म्यू, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। सो लास्ट टॉपिक है आपका पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी। सपोज आपका एक फिल्टर बेड है, यहाँ पर पानी पास हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सपोज कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट था, वो रिड्यूस होकर यहाँ पर पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होकर कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगा सी टी, सो ये होता है डी सी बाई डी जेड, विथ डेप्थ आपका ये रिड्यूस हो रहा है, सो ये प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के,
ठीक है। अब इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो डी सी बाई डी जेड हो जाएगा माइनस लेमडा सी। सो ये आपका लेमडा हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेमडा इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई जेड। आपका डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया कितना है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लॉग एल एन, नेचुरल लॉग एल एन। जब भी मैं अगर लॉग लिख रहा हूँ तो अंडरस्टूड समझना कि नीचे आपका सपोज लॉग ऑफ ए है, सो अंडरस्टूड है कि बेस है आपका 10, या नेचुरल लॉग लिख रहा हूँ तो अंडरस्टूड रखना कि वो आपका लॉग बेस ई है, ठीक है। ओके, सो एल एन 100 माइनस 100 बाई 100 माइनस न्यू, तो ये आपका एफिशिएंसी है। ये आपका एफिशिएंसी है, ध्यान रखना, इसको पोरोसिटी मत समझ लेना, ये आपका एफिशिएंसी है। ये आपका यहाँ पर ये पोरोसिटी है, ये सब पोरोसिटी है, ये आपका एफिशिएंसी है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड के, और ये हो जाएगा आपका एल एन 100 बाय 100 माइनस एन, ठीक है। ये आपका एफिशिएंसी हो गया। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम आपका क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।